बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से दोस्त सवालात कर रहे हैं कि क्या बना एहतिजाज का। बहुत से लोग शिकवे शिकायत कर रहे हैं कि कहाँ है अमन कमेटी। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ उन तमाम दोस्तों का जो हमारे साथ इस एहतिजाज में शरीक हुए, बिलखुसूस ब्लॉक बी सी दोस्त को स्टाफ के अतराफ जितने भी हमारे दोस्त बसते हैं, जिन्होंने मेरी एक आवाज़ पे लब्बैक कहा और हमारे इस एहतिजाज का हिस्सा बने। इस एहतिजाज को कामयाब करने में मुकम्मल अपनी अफरादी कुव्वत लगाई। हमने अपना एहतिजाज बहुत बेहतर तरीके से आला हुकाम के सामने रिकॉर्ड करवाया और जैसा हमने कहा था कि हम हब रिवर रोड बंद करेंगे, तो उसमें हम कामयाब रहे। और हमने कोशिश की कि किसी एम्बुलेंस मरीज को तकलीफ ना दी जाए, कोई लेडीज हमसे परेशान ना हो। यहाँ कुछ जिम्मेदारी आवाम की भी बनती थी कि हमारे साथ थोड़ा सा ताउन करे, क्योंकि ये मसाइल कोई आम मसाइल नहीं थे जिसके लिए हम निकले थे। सबसे बड़ा हमारे इत्तेहाद टाउन में मसला अमन अमान की सूरत हाल का था, जिससे आप बखूबी वाकिफ हैं। आए रोज हमें खबर मिलती है कि फलां जगह पर डकैती मजम्मत में जवान शहीद किया गया, फलां जगह पर डकैती मजम्मत में जवान जख्मी किया गया, और सिर्फ एक मोबाइल या चंद पैसों की खातिर ये मसाइल हमें फेस करने पड़ रहे हैं। ऐसे ही हमारे उमर दोस्त को भी इसी वाक़े में शहीद कर दिया गया, जो कि इत्तेहाद टाउन का ही रिहायशी था। फिर मंशियात हमारे सामने है कि हर चौक चौराहे पर ये मंशियात सरेआम बिक रही है और इदारे हमें इसमें फेल नजर आते हैं। और ये मंशियात का इशू कोई छोटा इशू नहीं है, इससे आने वाली नस्लें बर्बाद हो रही है और हम अपने नस्लों के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसी के लिए निकले। तो इसी बिना पर आम आवाम को जो इस एहतजाज से मुतासिर हुए, उन्हें हमारे साथ कुछ घंटों के लिए ताउन करना चाहिए था। एहतजाज में हमने जो मुतालबे रखे थे, उसके हल के लिए हमें मुख्तलिफ पेशकश दी गई और मुज़ाकरात में जिन लोगों की हमें पेशकश की गई कि इनके साथ आप बैठ कर अपने मसाइल हल करने की कोशिश करें, तो हम उन लोगों के साथ कैसे बैठें जिस पर हमारा ऑब्जेक्शन है। अब आप एक आम सिपाही से लेकर एसएसपी रैंक तक के लोगों, जिनके ऊपर हम खुद ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि ये मसले मसाइल हमारे इलाके में हैं और इन्हें हल करने में ये फेल हो गए हैं, और फिर उन्हीं का हमें ऑफर दिया जाता है कि आप इनके साथ टेबल पर बैठें और इनके साथ मुज़ाकरात हल करने की कोशिश करें। अवाम को बात समझाना चाह रहा हूँ कि हमने मुकम्मल तौर पर मुज़ाकरात से इनकार किया और हम एहतजाजन वहां से बिना किसी नतीजे के लौट आए। अमन कमेटी के मेंबरान ने मुश्तरका तौर पे ये फैसला किया कि हम 15 रमजान तक इनको टाइम देते हैं। 15 रमजान के बाद हम मीटिंग करेंगे और अपना अगला लाएअमल तैयार करेंगे कि हमने दोबारा क्या करना है। बहुत से दोस्त इस एहतजाज में मायूस भी दिखाई दिए। वो ये सोच रहे थे कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे या हमारे इस एहतजाज से कोई मसला हल नहीं हुआ। आप यकीन करें, कल आपके इलाके मुफ्ती महमूद चौक से जंगवी चौक के दरमियान एक वाकया हुआ है। एक जवान को टांग पर गोली लगी, और इससे पहले भी हमने बहुत से वाकयात देखे, लेकिन उसे बिल्कुल इग्नोर किया गया। लेकिन ये जो कल का वाकया था, 1 तारीख रात 8:30 बजे, इसमें आपके थाने का एसएचओ खुद पहुंचा हुआ था पूरी नफरी के साथ। इनकी जो एजेंसी है वो मौजूद थी। तमाम तर उन्होंने शवाहिद इकट्ठा करने की कोशिश की, और यही अहम बात है, यही आपकी कामयाबी है कि आपने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, तो ये अमल में हमें नजर आ रहे हैं। ऐसे ही कई हद तक हम कह सकते हैं कि उमर का कत्ल केस जो था, उसमें हमें ये मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शंस हमारे अब भी हैं, लेकिन एसएचओ से जो कल हमारी गुफ्तगू हुई, तो कई हद तक हम कह सकते हैं कि एहतजाज के बाद ये कुछ ना कुछ लायामल तय कर रहे हैं। कहीं पर छापा लगा के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनकी शनाख्त की जा रही है, और जिनकी शनाख्त हो जाती है तो उन पर बाकायदा कोर्ट में केस चलाकर सीधा सेंट्रल जेल भेजा जा रहा है। दूसरा उसमें कोई रास्ता नहीं है। ये आम आवाम जिन्होंने एहतजाज में शिरकत की थी, उनकी कामयाबी है। तो ये थी हमारे एहतजाज की करंट अपडेट्स। और बहुत से दोस्त अमन कमेटी से शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अब अगर किसी के घर की दहलीज पर बिल्ली का बच्चा भी मर जाए, तो वो पूछते हैं कि इत्तेहाद टाउन की अमन कमेटी कहाँ है। और मेरे भाई, इस चीज को समझो, जरा अक्ल शऊर इस्तेमाल करो। आप अगर इतना सेंस रखते हो, तो अमन कमेटी ने कोई बेड़ा उठाए नहीं रखा कि ये सब कुछ हम क्लियर कर देंगे या हम खुद इदारों का हिस्सा बनकर इन तमाम मसले मसाइल को हल कर देंगे। अमन कमेटी में शामिल जो लोग हैं वो आपकी तरह आम आवाम है। इलाकाई जो इश्यूज आप फेस कर रहे हैं, ऐसे वो इश्यूज अमन कमेटी के मेंबर्स भी फेस कर रहे थे। उन्होंने एक स्टेप लिया, एक कोशिश की कि शायद हमारे इस कोशिश से कुछ ना कुछ चीजें हल होने की तरफ जाएं। कहीं हद तक अल्लाह ताला ने उसमें हमें कामयाबी भी दी। तो बराए मेहरबानी, बजाय तनकीद के,
آپ خود اگر اس سے بہتر آپ کے پاس کوئی پلان ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ احتجاج فضول ہے، یا جو ہم کر رہے ہیں یا امن کمیٹی کر رہی ہے وہ سب بے معنی ہے، تو آپ اپنا پلان امن کمیٹی کے سامنے رکھیں، آپ خود آئیں، آپ لیڈ کریں، آپ فرنٹ فٹ پر آئیں، خود اس کے لیے کوشش کریں، ہم آپ کا حصہ بنتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سے بہتر نتائج اتحاد ٹاؤن کو دے سکتے ہیں، ہم مکمل آپ کی حمایت میں ہوں گے۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ صرف سوشل میڈیا کی حد تک محدود رہیں، 24 گھنٹے اپنے روزگار کو ٹائم دیں، گھر بار کو ٹائم دیں، اور نہ اپنی احتجاج میں کوئی شرکت نظر آئی، نہ آپ نے کوئی اور ایسی مہم چلائی کہ عوام کو نکالا جائے، اور صرف سوشل میڈیا پر فساد برپا کرنے کے لیے ویڈیوز بناتے رہیں اور وہ ڈالتے رہیں، تو یہ ناجائز ہوگا، یہ زیادتی ہوگی امن کمیٹی کے ممبران کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں امن کمیٹی پر تنقید کرنے والے جو دوست ہیں وہ بہتر سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بہتر پلان ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، تو پلیز فرنٹ پر آئیں، ہم آپ کے بازو بنیں گے اور ان مسئلے کے حل کی طرف جائیں گے۔